नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं और आज हम दुर्बलता पे बात करेंगे। जो उस दिन हमारा रह गया था अधूरा, उसको हम कंप्लीट करेंगे कि कोई इंसान मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से दुर्बल रहता है तो हम लोगों को कैसे उसकी चिकित्सा करना चाहिए और क्या लक्षण रहते हैं कि कोई दुर्बल है। हर तरह से वो दुर्बल है, ऐसा नहीं कि वो क्रुश है इसलिए दुर्बल बन गए, वो दुर्बल है। मोटे लोग भी दुर्बल हो सकते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। तो हम इसी पे बात करेंगे। यहाँ पर मैं एक दो लोगों को को होस्ट बना देता हूँ कि ये कोई भी बाधा ना आए और ये सेशन चलते रहे। इसके पहले जो सेशन हुआ बहुत ही अच्छा हुआ दांत के बीमारियों पे। मैं चाहूंगा कि जो लोग अभी जुड़े हैं वो जरूर सुने क्योंकि बहुत ही अच्छा हुआ अभी सेशन दांत की बीमारियों पे। और अभी तो बहुत ही अच्छे अच्छे सेशन हो रहे हैं जो सभी को काम आने वाले हैं। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दे रहा हूँ, जिन लोगों को बात करनी है वो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। मुझे ये बताना है कि जब मानसिक दुर्बलता रहती है तो क्या क्या मतलब सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो मानसिक रूप से कोई भी दुर्बल है, भले वो कोई भी क्षेत्र में हो, कोई भी अवस्था में हो, तो कोई भी काम करने में उसको मन नहीं रहता है। दूसरा, उसको हर समय चिड़चिड़ चिड़चिड़ होता है, इरिटेटेड माइंड रहता है, मन हमेशा दुख में रहता है। उसको अच्छा चीज भी दे देंगे ना तो वो दुखी ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे अवर सत्व का पेशेंट है, मानसिक दुबलापन है उसका। दूसरा क्या है कि अगर शुक्राणु के वजह से दुर्बलापना है तो वो ना उसमें अजोस्पर्मिया होगा, ओलिगोस्पर्मिया होगा, शुक्राणु तैयार ही नहीं होते हैं। शुक्राणुओं का प्रमाण बहुत कम रहता है, शुक्राणु मृत रहते हैं, मतलब डेड सेल्स उसमें बहुत रहते हैं। और शुक्राणु का प्रमाण एकदम कम हो जाता है या नहीं होता है। और उनको ज्यादातर नाइटफॉल रहता है, स्वप्न दोष रहता है, या वीर्य स्खलन कभी भी हो सकता है, नींद में हो सकता है, या कभी भी उनका शुक्र निकल जाता है। ये अगर शुक्राणु के, अगर वहां के पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर वीक है तो ऐसा होता है। उसी तरह से जो लोग दुर्बल रहते हैं उनमें उत्साह का अभाव रहता है, कार्य क्षमता कम हो जाता है। तो जो भी टाइम दिया जाता है कोई भी काम करते टाइम, तो उनका एफिशिएंसी कम हो जाता है, वो स्लो हो जाते हैं काम करने में। और उनमें रस क्षय मतलब रुक्षता रहती है, थोड़ा भी काम करने से थकावट लगती है, उनका पूरा बॉडी ड्राई हो जाता है, वेट लॉस होता है, उनको थकावट होती है। कोई भी शब्द असहिष्णुता, कोई भी शब्द, आवाज, बच्चों का आवाज या म्यूजिक उनको पसंद नहीं आता है, किसी का आवाज पसंद नहीं आता है, चिड़चिड़पना बहुत ज्यादा होता है, ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा होता है, ठंडी बज के बुखार आता है उनको, पेट दिखता है, फिर पैरों में उनको क्रैम्प्स आते हैं बहुत ज्यादा। और उनको हमेशा लगता है कि आराम करना है, रेस्ट करना है। ऐसे अगर उत्साह का कमी है, ऐसा दुबलापन है तो ऐसा हो जाता है। स्त्रियों में अगर दुबलापन आ रहा है तो उनमें कैसा रहता है कि उनको या तो हैवी मेंसेस रहते हैं या फिर मेंसेस ही नहीं जाते हैं, या स्कैंटी मेंसेस रहते हैं, मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं। उनको कमर में, पेट में, पीठ में
सब जगह दर्द रहता है या वाइट डिस्चार्ज होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ में रहती है, ये सारे कंडीशन रहते हैं। तो हमें जो भी दुबला इंसान है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या स्पिरिचुअल रूप से, तो हमें पहले तो ये देखना है कि उसका हाइट कितना है, हाइट वेट कैसा है वो देखना चाहिए, उसके आंखें देखना चाहिए, उसका गाल देखना चाहिए, उसमें अगर सीमन एनालिसिस हो सकता है तो सीमन एनालिसिस करना चाहिए। और स्त्रियों में अगर दुबलापन बहुत ज्यादा है मानसिक शारीरिक रूप से, तो उनका गर्भाशय का यूएसजी करा के हमें देखना चाहिए, उनका स्तनों का वृद्धि ठीक से हुआ है कि नहीं, जो नॉर्मल ग्रोथ है हुआ है कि नहीं। और उसके लिए जो स्पेशल गायनेकोलॉजिस्ट का जो अनुभव है वो जरूर काम में लेना चाहिए। स्त्री पुरुषों का हमें जीभ देखना चाहिए, पेट देखना चाहिए, पेट में कीड़े हैं क्या, अगर कृमि रहते हैं तो दुर्बलता बहुत ज्यादा आती है। चिकित्सा करने के पहले रोगी का आत्मविश्वास कितना है खुद पे, उसका उत्साह कितना है, उसको कोई भी चीज में डर लगता है क्या, घबराहट होती है क्या, वो देखना चाहिए। उसके मन के विरुद्ध कोई भी चीजें होती है तो वो कितना उसको कोप अप कर पाता है, वो हर समय शंका में रहता है क्या, शक करता है क्या, उसको डॉक्टर पे विश्वास है कि नहीं, ये सब हमें देखना पड़ता है। अगर ये सब का है तो कितना भी अच्छा से अच्छा दवाई दीजिए नहीं ठीक होगा। दूसरा क्या है कि हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना में कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, तभी वो हमें ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं तो बंद कर देना चाहिए। अगर वो बहुत दिनों तक हम दे रहे हैं और अयशस्वी मतलब यश नहीं मिल रहा है, तो ऐसा चिकित्सा नहीं करना चाहिए, रोगी का भी विश्वास चला जाता है, खुद को भी अच्छा नहीं लगता कि हम क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पुरुषों में अगर हमें मानसिक शारीरिक दुर्बलता को ठीक करना है, बलवान बनाना है, तो हम मधुमालिनी वसंत दे सकते हैं, लक्ष्मी विलास रस, चंद्र प्रभावटी, स्वर्ण माक्षिकादि वटी, ये दे सकते हैं, रसायन चूर्ण दे सकते हैं, अश्वगंधा चूर्ण दे सकते हैं दूध के साथ, च्यवन प्राशावलेह दे सकते हैं दूध के साथ, अश्वगंधा पाक दे सकते हैं, बादाम के कल्प दे सकते हैं। मतलब मानसिक शारीरिक अगर बलवान बनाना है तो कुछ ऐसे द्रव्य रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जो अग्नि को ध्यान में रख के हम अग्नि मतलब उनको बलवान बना सकते हैं। अगर हम अश्वगंधा रिच दे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। शुक्राणुओं की कमी है और दुर्बलता है तो वंग भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, अश्वगंधा चूर्ण दूध के साथ दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कृमि है तो कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, करंज चूर्ण, विडंग चूर्ण, ऐसे जो कृमिघ्न गण के द्रव्य हैं वो देने से फायदा होता है। आरगवत कपिलावटी देने से फायदा होता है। और जो कृमि की चिकित्सा है, आश्यापकर्ष, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन, वो क्रम से अगर करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। स्त्रियों में अगर दुर्बलता बहुत ज्यादा है तो बल बढ़ाने के लिए लक्ष्मी विलास रस, पुष्प धनवा रस, फल घृत, अश्वगंधा घृत, बृहत्वा चिंतामणि रस, सिद्ध मकर ध्वज, फिर कपिकच्छू, ये सब दे रसायन काल में, मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दे, तो स्त्रियों में ताकत आ जाती है। अगर किसी को स्वप्न दोष का प्रॉब्लम है तो चंद्र प्रभावटी, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, शतावरी चूर्ण, वृश्य योग, ये सब दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। स्त्रियों में अगर बहुत ज्यादा मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो चंद्र प्रभावटी, कामदुधारस, प्रवाल पिष्टी, जिरकाद्य रिष्ट, ये देने से जो मेंसेस रिलेटेड वीकनेस है उसमें फायदा होता है। मैं कुछ ही द्रव्य बता रहा हूँ, बाकी आप लोग बताएगा। अश्वगंधा पाक, गोक्षुरादि को गुल, चंद्र प्रभावटी, इससे फायदा होता है। अगर कमर दर्द हो रहा है, डिस्मेनोरिया हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग चंद्र प्रभावटी, स्वर्ण माक्षिकाधिवटी, श्रृंग भस्म, और बल बढ़ाने के लिए दशमूला रिष्ट, कुमारी आसव, ये दे सकते हैं। अगर अत्यार्तव की वजह से पांडुता है, दुबलापना है, तो शतावरी घृत, स्वर्ण माक्षिक भस्म, ताप्या दिलो, नवायस लो, अग्नि को बढ़ा के हम लोग दे सकते हैं। कृमि है स्त्रियों में और उससे वीकनेस है तो कृमि नाशक बहुत सारे द्रव्य हैं, वो देने से फायदा हो जाता है। और सभी को मानसिक दुर्बलता ठीक करना है, मानसिक, तो ब्राह्मी वटी बहुत अच्छा है, स्वर्ण सारस्वता रिष्ट अच्छा है, निद्रा कम आ रही है तो निद्राकर वटी, नस्य का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर मलावरोध है और उसकी वजह से वीकनेस आ रही है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, तो एरंड हरित की बहुत अच्छा फायदा करता है। और नहीं तो बस्ती दे, नीरू बस्ती, जैसे दशमूल, आरगवद, एरंड मूल, त्रिफला, इसका बस्ती दे। कृमि अगर है तो हम लोग करंज तेल का बस्ती दे सकते हैं, मात्रा बस्ती। अगर शुक्र वाहिनियों में कुछ प्रॉब्लम है तो शुक्रानिल विबंदेशु का क्वाथ या तेल आता है, उसका देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। शौच शुद्धि जब हो गया, पेट कोष्ठ शुद्धि हो गया, तो कुटी प्रावेशिक रसायन, वाततपिक रसायन का प्रयोग करने से शुक्राणु में भी वृद्धि होती है, मानसिक शारीरिक बल की प्राप्ति होती है।
इसी तरह से महालक्ष्मी विलास रस बहुत अच्छा बल बढ़ाता है। शुक्र वल्लभ रस, स्वर्ण भस्म, त्रिवंग भस्म, स्वर्ण राजवंगेश्वर रस, कामेश्वर मोदक, वीर स्तंभकवटी, वानरी गुटिका, गोक्षुरादि पाक, कंदर्प पाक, रति वल्लभ तेल, अमृत प्राश घृत, अमृत प्राशावले, ये देने से फायदा होता है। जब भी हमारे पास पेशेंट कोई आता है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी भी तरह से वो कमजोर है, तो हमें क्या क्या विचार करना चाहिए कि धातुओं का क्षय हुआ है क्या, शुक्र क्षय हुआ है क्या, या उनको कोई बॉडी में हीट बढ़ गया है, इरिटेट हो रहे, क्यों हीट बढ़ा है वो देखना है। क्षय रोग है क्या, कृमि है क्या, श्वेत प्रदर स्त्रियों में है क्या, अत्यार्तव है क्या स्त्रियों में, वात विकार है क्या, मानसिक विकार है, मानसिक विकार में उनका रज और तम की वजह से एंजाइटी हो रहा है क्या, तम की वजह से तो विषाद होता है, और ये वात और पित्त की वजह से क्रोध आता है बहुत ज्यादा। ये क्या है मानसिक विकार वो देखना चाहिए। ओज क्षय है क्या या षंडत्व है क्या वो देखना चाहिए। खाने में पथ्य पत्ते का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। अग्नि को बढ़ा के गेहूं, उड़ीद, घी, दूध, मलाई का पदार्थ, बादाम, ड्राई फ्रूट्स, काजू, ये सब देना चाहिए। और अति श्रम, जागरण, चिंता, लेट खाना खाना, खराब खाना खाना, बासी खाना, विरुद्ध अन्न खाना, खट्टा बहुत ज्यादा, टोमेटो सॉस, चिली सॉस खाना, नमक और शार, चाइनीज, अचार, पापड़, मिर्ची, चाय, मद्यपान, धूम्रपान और एडिक्शन वाली सारी चीजें सब बंद कर देना चाहिए। ये क्योंकि हेतु रहता है इसीलिए वो। और नहीं तो हम लोग सबसे अच्छा बल बढ़ाने में बृहणीय गण के द्रव्य जैसे कि अश्वगंधावले, विदार्यादि ले, कुष्मांड रसायन, ये बहुत अच्छा बल बढ़ाता है। च्यवन प्राशावले। बाकी आप लोग बताइए कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई और टॉपिक से रिलेटेड कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। अनुरिता मैम, आप अपना राज बताइए, सीक्रेट बताइए कि आप इतना अच्छा ट्रॉफी कहाँ से लाती हैं। अनुरिता मैम, नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रॉन्ग कैसे हैं ये तो आप मैं आप क्रिकेट में भी ट्रॉफी लाती हैं, बैडमिंटन में भी लाती हैं, प्रैक्टिस में भी लाती हैं, टीचिंग में भी, कैसे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। जस्ट सर अभी आप मेरे फ्रैक्चर के बाद में ये पहला इवेंट था, और ब्लेसिंग्स है सर आपकी, इसलिए फर्स्ट नहीं था। हमेशा मैंने ट्रॉफी फर्स्ट ली है, बाद में सेकंड आई हूँ इन डबल्स में, सिंगल्स में और बहुत अच्छा में। मैम। सर हाँ थैंक यू सर। आपको पता नहीं कहाँ से मिल जाते हैं, लेकिन जस्ट ऐसे ही संडे को थी तो मुझे पॉसिबल था इसलिए। जी। सर आपने जो भी ये बताया बहुत अच्छे से बताए। और दौर्बल्य, ये जैसे ओबेसिटी लोगों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वैसे ही सर धातु क्षीणता जो हमारी इसकी कंसेप्ट है, क्षयात्मक संप्राप्ति से होने वाला दौर्बल्य, ये भी तरतम छटा से जो भी है, हरेक का संप्राप्ति, हरेक का जो विघटन करने का तरीका या अग्नि बढ़ाने का तरीका, ये सब कुछ क्लियर कट दिया हुआ है। इस वजह से जनरल डेबिलिटी, वीकनेस इन एलोपैथी, देर इज ओनली वीकनेस इन ऑल। मतलब उसको एक एपेटाइजर दे देंगे या उसको कोई प्रोटीन पाउडर दे देंगे, वो उनका खत्म हो गया। लेकिन आपने जो बताया तो उस इसमें अगर किडनी का वीकनेस है और प्रोटीन उसके साथ में है, तो क्या खान पान देना है, तब अग्निवृद्धि कैसे करनी है, अग्निवृद्धि के हिसाब से जो भी है वो संतर्पण जन्य ना हो, लेकिन लघु संतर्पण हो या अपतर्पण ना हो, ऐसी जो सारी चीजें हमारे इसमें देखे रखी है। उस इसमें पर्टिकुलरली सर क्षयात्मक संप्राप्ति आपको एक जैसे टीबी ये डिसीज में पहले बताया गया है कि अधोगत जो धातु है वो उत्तरोत्तर अगर क्षय होते हैं तो उसकी इसमें आपने ब्रूहनी चिकित्सा और अग्नि संतर्पण कैसे करना चाहिए। लेकिन वैसी चीजें सर आजकल एच आई वी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज, डायबिटिक रिलेटेड वीकनेस एंड डेबिलिटी, एंड आपने जो टॉपिक लिया अभी जनरल वीकनेस इन जैसे मार्केट में सिर्फ एफ्रोडेजिया किस चीज पे दिया जाता है, लेकिन वहां पे शुक्रगत दौर्बल्य या शुक्र धातुगत दौर्बल्य, ये पूर्व जो भी धातु है उसकी वजह से कैसे पहुंचता है, ये आपको पर्टिकुलरली दिखता है डायबिटीज में। और पोस्ट केमो रेडियोथेरेपी दिखता है सर, जब पेशेंट का मांस धातु बहुत क्षीण हो जाता है, या फिर जो सर्वाइवर्स है उस इसमें अग्नि अच्छे से नहीं वृद्धि होती है, और उनका एक मॉडर्न का तरीका है कि डायरेक्टली नॉनवेज खाने के लिए बोलते हैं कि नहीं नहीं, अब भैया आपका वीकनेस है, आप बॉइल्ड एग खाइए। इवन मैंने किडनी फेलियर तक के पेशेंट को बॉइल्ड एग्स, और उनको इतना मुश्किल से वो मानते हैं कि हाँ ठीक है हम नहीं खाते, क्योंकि उनको लगता है वीकनेस
और उसके लिए मेरी एक बहुत अच्छी किडनी फेलियर की पेशेंट ठीक होने के बाद में दिल्ली में उसको कुछ वायरल हुआ, वायरल का वीकनेस था, एलोपैथिक ड्रग्स दिया गया बिकॉज ही वॉज इन दिल्ली, तो उसने वो लेके उसको बताया गया कि आप अंडा खाइए, और उसको अच्छा लगने लगा। तो उसको टेस्ट नहीं उसको ये हो रही थी, उसने आयुर्वेदिक बंद करके किडनी फेलियर की इसमें गया वो, और जो ठीक हुआ वो किडनी फेलियर है, ठीक हुआ और डायबिटीज है, पूरी फिर से उसकी सारी संप्राप्तियां, पूरी केस स्पॉइल हो गई। तो ये तरीके से हमारे इसमें जो आप टॉपिक ले रहे हैं वो खास करके लेडीज में जो है एक जनरल, मतलब आज के दौर का जो मानसिक तनाव और शारीरिक दौर्बल्य, ये दोनों का ब्लेंड होने के बाद में जो वीकनेस आती है, खास करके जो स्ट्रेसर्स को फेस करते हैं अपने, ये लेडीज में बिकॉज बॉडी भी क्षीण हो जाती है। फिर जो पांडु और गायनेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बहुत जल्दी रक्त और रसक की क्षीणता के लक्षण आते हैं, और रसक क्षीणता के लक्षण दिखते ही पेशेंट का जो दौर्बल्य है वो बहुत जल्दी मतलब जकड़ लेता है दौर्बलता को। क्योंकि रसक क्षीणता में सबसे मेन चीज है कि आजकल फिगर मेकिंग एंड डाइट, कैलोरी कटिंग और इन सारी चीजों पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन अग्नि का संभालना नहीं होता है। तो आपने जो बताया सर, बहुत अच्छी चीज बताई। खास करके मेरा संतर भजन जब भी है और रोहणीय कोई देना, तो आपने जैसे बताया तो रसायन चूर्ण के साथ में जो भी संप्राप्ति है, अगर वो मांस धातुगत या रक्त धातुगत है, जैसे पर्टिकुलरली कैंसर के केसेस में डेबिलिटी दिखती है, ब्लड कैंसर केस में दिखती है वीकनेस, तो उस इसमें मेरा पाचक गण तो रहता ही है, लेकिन शतावरी, गुरुची, अश्वगंधा, वंग, त्रिवंग, रौप्य, सुवर्ण भस्म, ये सारी चीजों का इस्तेमाल बहुत करती हूँ सर मैं। और खास करके मेरा गृहणीय चिकित्सा में अग्नि एक बार वृद्धि हो जाता है और शोधन हो जाता है, तो मैं सर्वांग अभ्यंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ। क्षीरबला तेल है, देन चंदन बला लाक्षादी तेल है, धन्वंतर तेल है, और दूसरा चीज मतलब आप योजना करके भी दे सकते हैं, तो वो अभ्यंग बहुत जल्दी एक दुर्बलता को दूर दूर करने के लिए बहुत अच्छा फायदा देते हैं। पर्टिकुलरली जो क्षयात्मक संप्राप्तियां हैं, खास करके जिन पेशेंट में पूरी तरह से क्षीण हो चुकी हुई बॉडी एकदम कैकेक्सिक हो गई है, या फिर पोस्ट केमो रेडियोथेरेपी यूजुअली देखा जाता है कि पूरा बॉडी शुष्क हो जाता है, ऐसे इसकी दुर्बलता में आपको थोड़ा कष्ट लेना पड़ता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। थैंक यू सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बताइए, पूछिए। कोई केस बोलिए सर, बोलिए, कोई बोलिए प्लीज। जी सर। हाँ सर, बताइए सर। जी, ये दौर्बल्य को लेके बड़ी सारी चीजें हैं सर। ये हम किस पर बात करना चाहते हैं, मानसिक या शारीरिक? दौर्बल्य सब दो पे। तरीके का है। जी। हाँ, तो अगर हम शारीरिक की बात करते हैं तो गीता में ना भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, क्लैब्यम म इसमें गमे पार्थ नित्यम युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तुष्टसम परंतप। अगर आप क्लैब्यम मस इसमें गमे, अगर आपने क्लैव्यता को अपने मन में, क्लैव्यता मतलब जब आप अपनी साहस को छोड़ चुके होंगे, जब आपको ये लगता होगा कि नहीं यार मेरे बूते का तो ये काम ही नहीं है, या मेरे बूते का कोई काम नहीं है, एक तरीके का बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप में आ गया होगा, तो उसे क्लैव्य हमारे यहाँ कहते हैं नपुंसक को। तो ये नपुंसकता का भाव जब मन में आता है तो वो एक बहुत बड़ी दुर्बलता का कारण बनता है, जिसको कि भगवान कृष्ण कहते हैं। बड़ी सुंदर टीका भी है माधवाचार्य जी की, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन श्रीकांत हमारे सर यहाँ एक मिनट। इसमें जो दौर्बल, जी हेलो। सॉरी, श्रीकांत सर एक जी मिनट ले रहा हूँ, एक मिनट। और ना मनीषा बेटी ने ज्वाइन कर जी। किया, एक बार जरा इंट्रोडक्शन दिलवा दूं क्योंकि आपका बड़ा लंबा चल जाएगा फिर। ओ नहीं नहीं यार, मैं लंबा नहीं कर रहा, मैं बहुत शॉर्ट करने वाला नहीं था। अरविंद सर, एक मिनट ओके, जरा मुझे बेटी की। पूरा कर लेने तो 1 मिनट लगेगा। अच्छा अच्छा। अच्छा ओके, चलो ठीक है ठीक है ठीक। ओके ओके, तो अनुमति ले लें सर से पहले? हाँ हाँ हाँ, अनुमति। हम सब एक ही तो सर से हैं। पहले अनुमति ले लें। हाँ, उनको बोलिए वीडियो ऑन करके अपने ओके बारे में ओके, नहीं बताएं। फिर भी सर की बेटी है, ये कुछ हाँ, बताएंगी। जो जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना चाहिए। हाँ, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। मैम कौन है आप, बताइए अपने बारे में। सर आप बोलिए उनको बोलने को। मनीषा,
हेलो, आर यू हियरिंग मी? हेलो, इज हेलो हेलो मनीषा? नहीं, मुझे हे- लगता है हाँ। हेलो यस, डू यू वांट एम टू आई जॉइन ऑडिबल हियर? नाउ Yeah, audible. यस, एम आई ऑडिबल हेलो, Yeah, audible. गुड यस, इवनिंग एवरीवन यस, 100%। या यस, गुड इवनिंग एवरीवन माई सेल्फ मनीषा त्रिवेदी एंड आई एम अ BMS स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर। तो सर आप सभी लोगों से सीखना, मैं इंग्लिश नहीं मैं हिंदी में ही बोलना चाहूंगी, आयुर्वेद की स्टूडेंट हूँ। तो सर आप लोगों से सीखने के लिए अभी मैंने काफी लेट ज्वाइन किया है, तो मुझे नहीं पता था टॉपिक क्या है। और हम लोग बस सीखना चाहते हैं, आप जैसे सारे लोग मुझे सिखाएंगे, मुझे मेरे लिए बहुत गौरव की बात होगी। और अभी जैसे बत्रा अंकल ने बोला कि डू, हम इनको डू बोलते हैं, पापा नहीं, डॉक्टर श्रीकांत त्रिवेदी, क्योंकि इनका घर का नाम गुड्डू है, तो हम लोग इनको हमेशा से डू बोलते हैं। तो ये भी काफी कुछ हमें बताते रहते हैं, इनके मार्गदर्शन में हम कुछ सीख रहे हैं। थोड़ा बहुत जो सर मैं सीख रही हूँ वो डू से सीख रही हूँ, कॉलेज से सीख रही हूँ, बाकी अभी आप लोगों को ज्वाइन करके भी मैं आयुर्वेद में सीखूंगी, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। थैंक यू। ठीक है सर, अब आप बताइए सर, श्रीकांत त्रिवेदी सर, अब आप कंटिन्यू करिए। सर मैं हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, वो हुआ एक मानसिक दौर्बल्य, वो एक बड़ा विषय है, और बड़ा विषय नहीं है आज के लिए, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें आयुर्वेद और आध्यात्म का जो कॉम्बो पैक है, इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट भारत के पास है। मैं आयुर्वेद नहीं कह रहा अकेला, भारत के पास है, लेकिन फिर भी जो आयुर्वेद इसमें कहता है, विरुद्ध दुष्टा शुचि भोजनानि, जैसा भी मैडम कह रही थी कि वो ओबेस लोग आते हैं, लेकिन वो बड़े उनके पास आत्मबल नहीं होता है। वो कहाँ से होता है? ओबेस कैसे होते हैं, और वो उनको सही न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिल रहा? विरुद्ध दुष्टा शुचि भोजनानि प्रदर्शनम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दौर्बल्य की। आप जो मर्जी न्यूट्रिशन ले लीजिए, जैसे वो कहते हैं गुर्दे के रोगी आ रहे हैं, हम उन्हें प्रोटीन नहीं देना चाहते, वो अंडा और मीट नहीं छोड़ना चाहती, अभी मैडम कह रही थी, वो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? प्रदर्शनम। आचार्य चरक कहते हैं, माधव निदान का, शायद मुझे उन्माद का ये श्लोक है, चरक चिकित्सा में है, 9वें अध्याय में, उसमें वो कहते हैं प्रदर्शनम देव गुरु द्विज नाम। देव गुरु और द्विज, ईश्वर भगवान, देवता, देवता यानी जो हमें कुछ दे रहा है, देवता, गुरु और द्विज ब्राह्मण। ब्राह्मण से मतलब जो ज्ञानवान है, संस्कारवान है, जो समाज को और संस्कृति को दिशा दिखाता है, वो हर व्यक्ति ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। आपको फेसबुक पे तो दिखाई दे रहा है इनका क्या अभी का सेशन? मुझे नहीं दिख रहा। नहीं दिख तो नहीं रहा सर मुझे, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ बस। हाँ हाँ सर आप मुझे रोक देना बीच में, नहीं नहीं, कहीं भी मैं अगर ये लगे नवीन सर थोड़ा से सा बात कर रहा हूँ। ऊपर हो फेसबुक रहा ने शायद हमारे सेशन को ब्लॉक कर दिया है, फेसबुक पे दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि है। लाइव तो किया हुआ है। स्कूटी उठी नहीं करनी है आज। एक्चुअली में क्या हुआ ना कि मैंने इस सेशन के पहले ना कुछ दांत के चित्र दिखा दिए, तो फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया है कुछ टाइम के लिए हमारे सेशन। और ये अभी जो जा रहा है वो लाइव जा रहा है, लेकिन फेसबुक नहीं शो कर रहा है, ब्लॉक किया है हमारे सेशन को, क्योंकि मैंने कुछ डेंजरस डेंजरस दांत दिखा दिए ना, मैं दंतगत रोग बताते बताते वहां पे दिखा दिया। सर आप बताइए सर, त्रिवेदी सर, वो मैं नवीन सर से बात कर रहा तो था। सर मैं सिर्फ इतना ही हाँ कहना चाहूंगा कि जी जी, ओके बोलिए ओके सर। जी सर। तो विरुद्ध दुष्टा शुचि यानी दुष्ट और अशुचि भोजन, प्रघर्षणम देव गुरु और द्विज, लोगों के प्रति दूषित भावनाएं रखना, उन लोगों के प्रति जो समाज का हितकर काम कर रहे हैं, उनके यश और कीर्ति से चिढ़कर अपने मन को कुंठित करना, राग द्वेष और ईर्ष्या को अपने हृदय में स्थान देना, उन लोगों को दौर्बल्य से मुक्त करा पाने के लिए जो सत्य विजय चिकित्सा है,
वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो एक अलग विषय है। लेकिन शारीरिक रूप से जो दुर्बल लोग हैं उनमें हमें कई चीजें देखनी पड़ सकती है। वो शुक्राशय की निर्बलता हो सकती है, वो सप्त धातु की क्षीणता हो सकती है, जैसे ओबेसिटी वाले की बात कर रहे थे, वो शारीरिक निर्बलता हो सकती है, अंडकोश की निर्बलता से नपुंसकता हो सकती है, सुजाक से नपुंसकता हो सकती है, रक्तस्राव से हो सकती है, मधुमेह से हो सकती है, मस्तिष्क की निर्बलता हो सकती है, लंबी बीमारी के बाद की निर्बलता हो सकती है, कृशता हो सकती है, बातवाहनियों की विकृति से हो सकती है। तो दौर्बल्य के बहुत सारे और इनका अलग अलग तरीके से बड़े बड़े सुंदर योग हैं आयुर्वेद में, जिसपे अगर हम आगे बात करेंगे तो योगों पर भी बात कर सकते हैं कि किस वाली कैटेगरी में हमें क्या देना है, न्यूट्रिशन के लिए हमें क्या देना है। आपने बहुत सुंदर बताया, जितने सारे योगों का आपने नाम लिया था, अगर हम उसमें से कुछ संकलन कर लें, अपने तरीके से देख लें और पेशेंट के लिए क्या ठीक रहेगा ये देख लें, तो दौर्बल्य की समस्या को काफी हद तक आयुर्वेद और अध्यात्म दोनों से कम किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। जी श्रीकांत सर आपसे एक सवाल था सर जैसे आजकल जो आयुर्वेद जी की औषधियां हैं वो मार्केट में कई इतनी गड़बड़ है कि किसी हाँ। किडनी किसी का लिवर खराब हो जाता है। तो सर एक वैद्य अपने स्तर पर औषधियों के अगर अच्छे इफेक्ट नहीं आ रहे तो कम से कम साइड इफेक्ट ना हो, उसके लिए क्या कर सकता है सर? जैसे उसको थोड़ा सा किसी तरह प्रोसेस अपने स्तर पर प्रोसेस करने के हेतु। ये थोड़ा मुश्किल है। वैसे तो आयुर्वेद का अपना प्रोटोकॉल है। अगर आप मिनरल्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, यूं तो आपको हर्बल मेडिसिन भी बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन आप मिनरल्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका आयुर्वेद में एक लंबा